वो भी ला सकते हैं। चावल क्यों लाए हो? मैं तो एक छिपकली भी ना पकड़ू गाँव में, मैंने कुछ ना पकड़ा, वो पकड़ा है जो गिरनी नहीं होता, हमारे वहाँ गिरनी बोलते थे, जो उड़ता रहता है ऊपर, 2 पंख होता है उसके। ततैया। अरे नहीं, ड्रैगन फ्लाई होता है रेड ब्लैक ब्लू। ड्रैगन फ्लाई। हाँ बहुत सुंदर होता है, उसको हम पकड़ के उड़ाते थे, उसको पकड़ते थे। बाकी मैं ना कुछ पकड़ती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है उस सब चीजों से। हमारे घर में अच्छा वाला मकर संक्रांति मना है इस बार, हैप्पी वाला, बड़ी मम्मी की वजह से। मेरी बड़ी मम्मी नहीं, मेरी आदि की बड़ी मम्मी, मेरी तो दीदी है। बेचारी आई 10 मिनट बैठी भी नहीं है और मैंने काम में लगा दिया, एक तो आती भी नहीं है। इस बार बहुत सारा लड्डू हो गया है, दीदी भी ले आई हैं, मैंने भी बना लिया है। और सिंदूर, बिंदी, चूड़ी सारा कुछ भेजी हैं। वो भेजी क्या है लेकर आई हैं, आप लोग देखे होंगे इससे पहले वाला वीडियो में। और कोलकाता का जो आलता होता है ना, वो फेमस होता है, तो वो भी लेकर आई हैं। और हमारे यहाँ कोई भी पर्व त्यौहार हो, अगर किसी को कुछ देते हैं ना, तो और कुछ हो ना हो, सिंदूर बिंदी ज़रूर होना चाहिए। 1 मिनट के लिए चूड़ी आप स्किप कर सकते हैं, बट सिंदूर बिंदी नहीं कर सकते। तो आज मैं बहुत खुश हूँ फैमिली। आज का हमारे यहाँ का जो सुबह का खाना होता है वो होता है दही। तो मैं मिट्टी के बर्तन में दही जमाई हूँ। बड़ा सा बर्तन लेके आए थे झाजी खेतरी गिराने के लिए नवरात्रे में, तो मैंने वॉश करके रख लिया था, तो इसी में आज मैं दही जमाई हूँ। और ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है वो मिर्ची का डंठल है। फिर भी दही ढंग से नहीं जमा है ठंड के वजह से। तो हमारे यहाँ दही, चूड़ा और सब्जी यही सब खाया जाता है। शाम के टाइम खिचड़ी बनाया जाता है, जो उड़द का दाल होता है ना, उसे डाल करके हम खिचड़ी बनाते हैं तब खाते हैं। तो आज शाम का भी डिनर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और जिन लोगों के देवता के चढ़ता है कुल देवता को, वो लोग सुबह में ही खिचड़ी बनाकर चढ़ाते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, फिर खुद खाते हैं। तो आप लोगों में से कितने लोगों को दही, चूड़ा, लाई, सब्जी खाना पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितने लोगों को खाना पसंद है वो सब आ जाइए, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। तो ये झाजी का खाना लग रहा है। और चूड़ा को भिगो कर खाते हैं जो पोहा होता है, बट मुझे पोहा को भिगो करके खाना पसंद नहीं है, तो झाजी भी नहीं खा रहे हैं, भिगो कर वैसे ही खा रहे हैं। अभी से शुरू हो गया है, शाम तक का हम सारा शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। हेलो फैमिली, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ मकर संक्रांति के ही दिन। आज मैं नहा वहा ली हूँ, साड़ी पहनी हूँ, और झाजी सुबह से 2 बार टोक दिए हैं कि जल्दी से स्वेटर पहन ले, इतना टसन दिखा रही है, ठंड लग जाएगी। तो हो गया काम। कि मैं क्या है ना, मैं साड़ी पहनती हूँ ना, तो मुझे स्वेटर पहनने में बहुत ख़राब लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं पहनती हूँ तो ये जो पल्लू होता है ना, वो इधर खिसक जाता है, ऊपर उठ जाता है, और फिर स्वेटर को अंदर करो, पल्लू को ऊपर से पिन अप करो, तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं विंटर में अवॉइड करती हूँ साड़ी पहनना। मुझे मतलब मैं चाहती ही नहीं कि मैं साड़ी पहनूं। और वैसे भी मैं 1-2 महीना सोचती हूँ, तब एक दिन मैं साड़ी पहनती हूँ। तो कई बार टोक चुके हैं, तो मैंने सोचा कि जब मैं इतना मेहनत से साड़ी पहनी हूँ, तो ठंड को मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं 2-4 मिनट का एक वीडियो शूट कर लेती हूँ फटाफट। तो अभी वो कहीं गए हैं, कई बार बोल दिए कि स्वेटर पहनो स्वेटर पहनो, उसके बाद कुछ करना। कि मैंने सोचा मैं वीडियो शूट करूँगी, उसके बाद मैं उतार दूँगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब मैं साड़ी वैसे पहनती हूँ, जैसे रखा हुआ साड़ी है, वो धुला हुआ साड़ी है, धुला हुआ साड़ी पहन लेती हूँ ना, तो फिर मैं खा लेती हूँ, तो पूजा पाठ के टाइम पे अगर पहनना पड़ा तो फिर दिक्कत हो जाती है, साड़ी जूठा हो जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वीडियो शूट कर लेती हूँ, चेंज कर लूँगी, उसके बाद मैं कुछ करूँगी। तो दीदी आई थी, इस बार का मकर संक्रांति मेरा बहुत 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 अच्छा गया। ये दीदी आई और लड्डू वगैरह बनवा दी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि पता नहीं, झाजी पहले ही बोले थे कि तुम हर साल ख़राब कर देती हो, तुमसे होगा नहीं, बेकार में सामान लाने के लिए बोल रही हो। तो मुझे डर लग रहा था। तिल वगैरह तो मैंने सारा भून लिया था, तिल और मुरमुरा का बनाई थी। और तिल में मैंने क्या करी थी, मूंगफली वगैरह मिक्स कर दी थी, तो अच्छा बना था। तो यही 2 चीज़ का बनाती हूँ। तो तिल का तो जैसे तैसे मैंने बना देती हूँ, बस मुरमुरा का ना नहीं हो पाता है। तो मेरी मम्मी ना मायके में इतना काम वाम नहीं करवाई है मेरे से। बोलती थी कि ससुराल में जाएगी भी तो काम करेगी, पता नहीं कैसा परिवार होगा, तो वहाँ भी करना होगा। तो मैं हूँ जब तक, तो वो कर ले। तो मेरे से इतना काम नहीं करवाई, तो मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। तो दीदी आ गई, तो कहते हैं ना कि मतलब कोई हमारा जिगरी आता है, अपने आते हैं, तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है ना। तो वैसी मुझे हुई थी। तो वो फटाफट मैं बोली, जैसे वो आई ना, मैं बोली दीदी चाय पानी के लिए कौन पूछता है। मैं कही दीदी मुझे ना लाई बांधना है, तो हमारे यहाँ लाई बोलते हैं, तो लाई बांधना है, सारा कुछ मैं करके रखी हूँ, आप बनवा दीजिए, ऐसे बोली। तो फिर वो बैठी भी नहीं, फटाफट बनवाई, क्योंकि उनको जाना था।
सारे लोग अकेले ही हैं, सबको अपना अपना ही देखना होता है। तो चली फिर बनवाई और एक कप चाय पिए चली गई, कुछ भी खाना पीना नहीं। फिर यहाँ से लिली के यहाँ गई, उनकी छोटी वाली लड़की रहती हैं, 5 मिनट का रास्ता है मेरे घर से, तो वहाँ पे फिर दी लड्डू, सबको लड्डू देती हैं, लड्डू, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी सबको देती हैं। गंगा सागर गई थी ना, तो उस समय मेरे लिए लेके आई थी, सबके लिए लाती हैं, मेरे लिए भी लाती हैं। तो ये मैं उस समय से कोई जाना ना किसी का हुआ नहीं, तो ये देखिए ये पोला लेके आई और उसके ऊपर मैं ये लगा लिया है। तो बंगाल का ये चीज़ फेमस होता है ना, तो पोला लाई और पैर में लगाने वाला आलता, ये वाला नेल पेंट नहीं, वो रेड कलर का आलता होता है ना लिक्विड, वो लेके आई हैं, तो वो मैं अभी नहीं लगाई हूँ। तो बहुत अच्छा गया। आप लोग का कैसा गया? तो 14 जनवरी में हमारे यहाँ क्या होता है, मकर संक्रांति के दिन कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है। जैसे लड्डू बनाते हैं, जिस चीज़ का भी मर्जी है उस चीज़ का आप लड्डू बनाइए। उसके बाद आज जैसे 1-2 दिन पहले लोग बना लेते हैं, जिनको बेटी है और जगह रिलेटिव है जहाँ देना होता है, तो हमारे वहाँ देते भी बहुत है, दही, चूड़ा, साड़ी, कपड़ा, ये सब बेटी के यहाँ भेजते हैं। बेटी अगर ससुराल में है तो मायके से जाता है, तो सारा कुछ जाता है। लेकिन हम लोग तो इतना दूर है कि मम्मी का को सारा बचत हो जाता है। मैं मम्मी को बोलती हूँ कि तुम्हें दोनों बेटी, तीनों बेटी तुम्हारी इतनी दूर है ना कि तुम सब बच गई तुम, तो बोलती है गांव में आके रह, फिर ले जा, भेज दूंगी, क्या कौन बहुत बड़ी बात है। तो वो लाई वगैरह बनाते हैं। उसके बाद जिस दिन मकर संक्रांति होता है उस दिन क्या करते हैं, सुबह में दही, चूड़ा, सब्जी, ये सब लाई, ये सब खाते हैं, और रात को खिचड़ी बनाते हैं, वो उड़द के दाल डाल करके खिचड़ी, और चोखा वगैरह, आलू का भरता वगैरह नहीं, सब्जी, पापड़ ऊपर, दही, चीनी, जो भी आपका मन है। तो उस दिन रोटी नहीं बनाया जाता है, हमारे यहाँ ऐसे होता है। बाकी हर जगह का हर तरह का कल्चर होता है। और सुबह उठ करके वही तिल का लड्डू वगैरह मंदिर में दीजिए, दान कीजिए, जितना आपके पास है, कंबल है, साड़ी है, कपड़ा है, स्वेटर है, देने वाले बहुत देते हैं, जिनके पास जितना है उतना देते हैं, देने का कोई अंत नहीं है। दान पुण्य तो मैंने भी किया है, बट गुप्त दान किया है, तो कुछ चीज़ें को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। जो मेरे पास सामर्थ्य था वो मैंने किया है। और कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि तुम दान वान करती हो, जो भी करती हो, तुम्हारा मतलब सफल नहीं होता है। सफल इसलिए नहीं होता है कि मैंने अभी तक मंत्र नहीं लिया है। तो जब तक आप गुरु नहीं बनाते हैं, मंत्र नहीं लेते हैं, जब तक आपका कुछ भी सफल नहीं होता। इतना पूजा पाठ करते हैं, वो आपका सफल नहीं है। तो मैं तो कब का ले लेती, मेरी किरण ले चुकी है, सबने ले लिया है, मैंने नहीं लिया है, कब का ले ली होती। बट जहाज ही तैयारी नहीं होते लेने के लिए, बोलते हैं तुम ले लो, मुझे छोड़ दो, मैं कन्हैया का सेवा करता हूँ ना, वही है सब कुछ। तो ऐसे नहीं होता है, सब लोग बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं होता, लेना पड़ता है आपको। और ठंडी लगती है थोड़ा थोड़ा, शौक बड़ी चीज़ है ना, रजनीगंधा। तो जहाँ आप ले लो, मैं नहीं लूँगा, उनके चक्कर में मैं नहीं ले पा रही हूँ। तो ऐसे में जब तक आप मंत्र नहीं लेते हैं, दान करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर भी अपने मन के तसल्ली के लिए हम करते हैं। तो सारा कुछ जैसे खिचड़ी का जो सामान होता है, दाल, चावल, श्रृंगार का सामान, लड्डू, सारा कुछ दान करके और मंदिर में दे देते हैं। यही सब हमारे यहाँ होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो डालूंगी ना तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक जाएगा। और जब ये सब व्रत आता है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब बचपन की याद आती है। हमारे यहाँ इतनी ठंड होती है ना इस टाइम पे कि 15-15 दिन तक धूप का कोई नामो निशान नहीं होता। उस ठंड में हम लोग नदी में नहाने जाते थे ना, तो बोलते थे, सारे फ्रेंड लोग जाते थे तो बोलते थे जितनी डुबकी मारोगी ना उतने लाई मिलेंगे। तो बचपना हम लोगों का कितना अच्छा बीता है ना, कि सोच सोच के अच्छा लगता है। तो हम लोग कितना कितना डुबकी लगा लेते थे। इतना बड़ा बड़ा आग का वो घूर बोलते हैं हमारे वहाँ, ठीक है। मैं सारा बिहारी भाषा आप लोगों को बता दूंगी। जो आग जलाते हैं ना उसको गुर बोलते थे। बहुत सारे पत्ते वत्ते जो होते हैं, अटरम पटरम सब ला के रख देते थे जलाने के लिए, और नदी में नहाने जाते थे। सर से डुबकी लगा लगा करके नहाते थे। और आज के दिन साबुन तेल ये सब नहीं लगाया जाता है, कपड़ा वगैरह कुछ नहीं धोते, बस नहा लेते हैं। उससे एक दिन पहले धो लीजिए। तो आते थे डुबकी लगा करके, कांपते रहते थे। फिर आग जला हुआ होता था, वहाँ पे बैठते थे, तो वहाँ पे लाई खाते थे, लड्डू खाते थे मम्मी का बनाया हुआ। वो सब चीज़ें मिस करते हैं। अब तो इंटरनेट का ज़माना है, तो बचपना लोग बचपन जी कहाँ रहे हैं, अब इंटरनेट पे जी रहे हैं। चलिए अब मैं साड़ी को चेंज करूँगी, नहीं तो जाजी आ गए तो व्रत के दिन भी हमारी लड़ाई हो जाएगी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और ये देखिए मेरा पोला कैसा लग रहा है। ये तो 2 जो पोला है रेड कलर के, वाइट कलर का, ये दीदी लाई है, ये मैंने पहन लिया, अच्छा लग रहा है ना। हो गया है शाम का टाइम, और शाम का हमारे यहाँ यही सब बनता है, दही, पापड़, खिचड़ी, आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सबको ज़रूर बताइएगा।